एक बार फिर आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की जर्नल एंट्री आपको नहीं आती है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसे ठीक पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आपको वहाँ पर मिल जाएँगी और भी सारी सममूल्य पर, अधिमूल्य पर, बट्टे पर जो भी निर्गमन ये किए जाते हैं, उन सब की जर्नल एंट्री प्ले लिस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएँगी। आप वहाँ जाकर के सीख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन की ओर कुछ बढ़ रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन हमारे पास में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स कंपनी लिमिटेड ने जिसकी अधिकृत पूँजी ₹100 वाले 5,000 अंशों में 5 लाख रुपए विभक्त थी। इसने अपने 4,000 अंशों को ₹10 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया है। हमें यहाँ जो आवश्यकता है वो यही आवश्यकता है कि कितने अंशों का निर्गमन किया गया और ये ₹10 प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है। क्वेश्चन आप अपने पास इसको नोट भी कर लेना। फिर ये लिखा है अंशों का जो मूल्य है वो इस तरह से चुकता करना था। ₹20 प्रति अंश आवेदन पत्र के साथ ₹35 प्रति अंश आवंटन पर है और ये ₹10 इसमें सम्मिलित है प्रीमियम का। इसके बाद है ₹25 प्रति अंश प्रथम याचना पर तथा ₹30 प्रति अंश अंतिम याचना पर दे था। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि पहले क्वेश्चन को ही समझना होता है, तब हम किसी भी आंसर को दे पाएँगे। अब इसमें जो बँटवारा किया गया वो इस तरह से किया गया कि ऐसे अंशधारी अभी आगे यहाँ पे है कि 6,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। यानी कंपनी जो अपने अंशों को निर्गमित कर रही है वो 4,000 अंशों को निर्गमित कर रही है, लेकिन आवेदन जो आ गए वो 6,000 अंशों के लिए आ गए हैं। यानी कि 1,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र ज़्यादा आ गए हैं और आवेदन की धनराशि भी यहाँ पर 1,000 अंशों की ज़्यादा आ गई है। अब इसका जो आंशिक आवंटन किया गया, बँटवारा किया गया वो कैसे? जिन अंशधारियों ने 2500 अंशों को क्रय किया था, उनको 2500 अंश ही दे दिए गए, लेकिन जिन अंशधारियों ने 200 अंशों को खरीदने के लिए आवेदन किया था, उनको केवल 1,000 अंश दिए गए। और जिन लोगों ने 1,000 अंशों के खरीदने के लिए आवेदन किया था, उनको केवल 500 अंश ही दिए गए। इस तरह से 4,000 अंशों का आवंटन कर दिया गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है? ये आवंटन आपको बहुत अच्छे से समझना है। आगे यहाँ कहा गया है कि 500 अंश यानी 500 अंशों के आवेदकों को एक भी अंश नहीं दिया गया है और उनकी आवेदन राशि खेद पत्र के साथ लौटा दी गई। यहाँ बात समझ में आ गई होगी। 500 अंशों को 500 अंशों को खरीदने के लिए आवेदन जिन्होंने किया उनको एक भी अंश नहीं दिया गया है, धनराशि लौटा दी गई है। इसके बाद है जिन आवेदकों को आंशिक आवंटन किया गया उनकी रकम अगली मांगों के लिए रोक ली गई है। तो यहाँ रकम रोक ली गई है, केवल 500 की धनराशि लौटा दी है। आगे बात आ रही है कि 200 अंशों के अतिरिक्त जिन पर अंतिम मांग की राशि प्राप्त हुई है, शेष रकम प्राप्त नहीं हुई। यानी 200 अंशों की धनराशि जो है वो अंतिम मांग की किस्त यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है। अब इन चीज़ों को लेकर जर्नल में लेखा, लेजर में खाते और आर्थिक चिट्ठे की यहाँ पर बात की जा रही है कि ये चीज़ें आपको बनानी है। तो कैसे करके बनानी है? ये बनाने से पहले हम इसकी तरफ को चलते हैं। इसके वर्किंग नोट्स की हम बात कर लेते हैं। इसके वर्किंग नोट्स की तरफ को हम चल रहे हैं। हमने सबसे पहले एक कॉलम लिया है एप्लीकेशन का, यानी कितने आवेदन आए हैं, कितने-कितने अंशों के लिए और कितने अंशों को हमने आवंटन किया है और हमारे पास में एडवांस मनी जो रह रही है, वो किसकी रह रही है। हमने ये कॉलम्स हमने तैयार किए हैं वर्किंग नोट्स के लिए। क्या है कि जिन लोगों ने 2500 अंश यानी 2,500 अंश खरीदने के लिए आवंटन किया था, उनको पूरे 2,500 अंश दे दिए गए, एस यानी शेयर। दूसरा, जिन लोगों ने 2,000 शेयर खरीदने के लिए आवेदन किया था, उनको 1,000 अंश दिए गए, तो इनके 1,000 अंशों की धनराशि एडवांस है। एडवांस है कितनी? क्योंकि आवेदन पर ये ₹20 की डिमांड रखी गई थी, तो ₹20 के हिसाब से ये 20,000 एडवांस में धनराशि है। जो रोक ली गई है, आगे समायोजन कर लिया जाएगा इनका। फिर है 1,000 अंश। जिन्होंने 1,000 अंशों को खरीदने का आवेदन किया था, उनको केवल 500 अंश दिए गए। इनकी भी 500 अंशों की धनराशि ₹20 के हिसाब से 10,000 ये एडवांस में जमा है। ऐसे अंशधारी जिन्होंने
500 अंशों को क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए आवेदन किया था, उनको एक भी अंश नहीं दिया गया। इस तरह से आवेदन जो हमारे पास आए वो 6000 अंशों के लिए आए और आवंटन जो हुआ वो किया गया 4000 अंशों का। और इस पर जो एडवांस हमारे पास धनराशि है, वो एडवांस धनराशि हमारे पास 30,000 है। 20,000 1000 अंशों की और 10,500 अंशों की, ये धनराशि हमारे पास एडवांस में है। यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं कि धनराशि किस तरह से मांग की गई है। तो धनराशि की जो मांग की गई है वो आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर 20 रुपए की डिमांड की गई थी और अंशों के लिए, कितने अंशों के लिए आवेदन आए थे? 6000 अंशों के लिए आवेदन आए थे। इनकी जब हमने गुणा की, मल्टीप्लाई की, तो ये 1,20,000 रुपए यहाँ पर हमारे पास धनराशि आई है। तो जब बैंक में लेखा कराएंगे तो 1,20,000 का कराएंगे और जब इसका कैपिटल में ट्रांसफ़र कराएँगे इसको, तो वो धनराशि ये 80,000 की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि इसकी वास्तविक धनराशि 4,000 अंश है। 4,000 अंश ₹20 के हिसाब से। ये वास्तविक इसकी धनराशि होगी। फिर लिखा था क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट पर ₹35 की डिमांड की गई थी और वो ₹35 की डिमांड में ₹10 प्रीमियम भी सम्मिलित था। हमने यहाँ पर किया क्या है कि अलॉटमेंट अलग और प्रीमियम अलग लिख दिया है। जिसके हिसाब से ₹10 प्रीमियम में लिख दिया, तो अलॉटमेंट का ₹25 बचा है, जिसकी हम 4000 से गुणा कर लेंगे। प्रीमियम है, तो प्रीमियम ₹10 है, जिसकी हम 4000 से गुणा कर लेंगे। फर्स्ट कॉल जो की गई थी क्वेश्चन में ₹25 है और फाइनल कॉल है ₹30 है। इन सब की हम यहाँ पर 4000 से गुणा करेंगे, क्योंकि वास्तविक जो अंश आवंटित किए गए हैं, वो 4000 किए गए हैं। 4000 का ही निर्गमन करना था। इस तरह से अब अलॉटमेंट की जो धनराशि हमारे पास आ रही है, वो आ रही है 1,00,000 और इसके प्रीमियम की धनराशि 40,000। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये 1,40,000 बनती है। अगर फर्स्ट कॉल की रकम हमारे पास में 1,00,000 है और फाइनल कॉल की 1,20,000 रुपए। लेकिन इसके साथ-साथ अब जो अलॉटमेंट की धनराशि है, हमारे पास जो धनराशि एडवांस में है, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगी। यानी अलॉटमेंट के समय ये 30,000 रुपए जो ऊपर आया था, ये लिखा हुआ है, ये धनराशि हमें प्राप्त नहीं होगी। इसका हमें समायोजन करना होगा। ये धनराशि अब हमें प्राप्त कितनी होगी अलॉटमेंट पर? 1,10,000 रुपए। यो यहाँ पर हमने यहाँ पर निकाल रखी है, वो है रिटर्न की जो धनराशि वापस की गई है, वो एप्लीकेशन की धनराशि को वापस किया गया है और ये 500 अंशों की धनराशि वापस की गई थी। इस तरह से 10,000 रुपए ये वापस किया गया है। यहाँ पर हमारे पास कॉल इन जो ये यहाँ पर है, ये गलत हो गया है, ये एरियर है, कॉल इन एरियर। जो धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, क्वेश्चन में दे रखा था कि अंतिम किस्त की धनराशि 200 अंशों की छोड़ करके सब प्राप्त हो गई, यानी 200 अंशों की धनराशि अंतिम किस्त की प्राप्त नहीं हुई है। तो इस धनराशि को भी अंतिम किस्त में से यहाँ घटा दिया जाएगा। इस तरह से हमारे पास 1,14,000 रुपए अंतिम किस्त पर प्राप्त होगा। इसमें सभी लेखे पुराने ही हैं, पहले ही जैसे हैं, बस 2 लेखे 2-3 लेखे हैं जो यहाँ पर चेंज हो जाएँगे। एक तो धनराशि वापस करने का और एक पूँजी के जो आवेदन एडवांस में धनराशि हमारे पास आई हुई है, उसका समायोजन करने का। तो ये हमारे पास में पूरा वर्किंग नोट्स है, इसको आप यहाँ पर अपने पास इसको नोट कर सकते हैं। ये यहाँ आपको यहाँ पूरा वर्किंग नोट्स यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसको आप अपने पास नोट कर लें, जिससे जर्नल को करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब चलते हैं जर्नल की ओर। वो वर्किंग नोट्स आपको अपने पास नोट कर लेना है, उसी से समझ में आएगा। सबसे पहला काम हमारे पास आवेदन आय। क्वेश्चन तभी समझ में आता है जब आप अपने आप को एक अकाउंटेंट मानते हुए जर्नल की एंट्री करें। जब धनराशि हमारे पास आई है तो बैंक में आई है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट
और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। पहले ही जैसी एंट्री है, बस यहाँ पर नया है तो क्या, जो धनराशि हमें लिखनी है वो यहाँ वो धनराशि लिखनी है जो हमारी वास्तव में हमें पूरी टोटल धनराशि प्राप्त हुई है, वो धनराशि यहाँ पर लिख देनी है। 1,20,000 रुपये जो वर्किंग नोट्स में दिखाई थी। अब इसका पूंजी में अंतरण किया जाएगा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसकी जो धनराशि होगी वो धनराशि 80,000 लिखी जाएगी, क्योंकि 4,000 अंशों की ही धनराशि लिखी जानी है, उसी को हम पूंजी में अंतरित पूंजी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे कि उस धनराशि को हम वापस कर देंगे जो क्वेश्चन में वापस करने के लिए कही गई है, और वो थी 500 अंशों की धनराशि। जब धनराशि हमारे पास आती है तब हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, और जिस चीज़ की धनराशि होती है आवेदन की उसे क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ इसको उल्टा कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, और इसकी जो धनराशि थी वो 10,000 रुपये थी, वर्किंग नोट में भी लिख करके दिखाई थी। इसके बाद अब हम समायोजन कर लेते हैं। अब हम समायोजन कर लेंगे कि जो धनराशि हमारे पास एडवांस में है उसका हम हिसाब पहले से लगा कर रख ले रहे हैं, और ये हमारे पास लिखा होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पिछली वीडियो में भी ये एंट्री सिखाई गई थी। क्या किया जाता है कि एप्लीकेशन की धनराशि को ही तो हम समायोजित कर रहे हैं जो हमारे पास में आ गई है एडवांस में, और काय में कर रहे हैं जिस चीज़ में हम इसको कर रहे हैं उसी को हम क्रेडिट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। धनराशि इसकी 30,000 रुपये आ रही थी, ऊपर मैंने अभी पीछे वर्किंग नोट में बता दिया था। इसके बाद हम चलते हैं अब अलॉटमेंट की जगह पर। तो अलॉटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अलॉटमेंट की हमारी मांग की जाएगी, यानी धनराशि यहाँ ड्यू हो जाती है, लेखा वही होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसके साथ में प्रीमियम की धनराशि भी लिख दी जाएगी। इस तरह से इसकी जो धनराशि अभी वर्किंग नोट में आपको दिखाई थी वो धनराशि थी एक अलॉटमेंट की 1,00,000 रुपए, और प्रीमियम की थी 40,000। दोनों को जोड़ करके यहाँ धनराशि लिख दी गई 1,40,000। अब इस धनराशि को प्राप्त किया जाएगा। जब ये धनराशि प्राप्त होगी तो हमें 1,40,000 रुपये ये प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो धनराशि हमारे पास एडवांस में आ गई है वो धनराशि हमें नहीं मिलेगी। यहाँ हम लेखा कर देंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ डायरेक्ट हम उस धनराशि को माइनस कर देंगे जो 1,40,000 है, इसमें से 30,000 को माइनस कर दिया जाएगा। इस 1,40,000 में से 30 को लेस करके मैंने वर्किंग नोट में भी आपको दिखा दिया था, तो 1,10,000 रुपया ही प्राप्त होगा, जिसका लेखा यहाँ पर कर दिया गया। इसके बाद चलते हैं अब फर्स्ट कॉल की ओर। अब सारी एंट्री पहले जैसे ही हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ अभी मांग की गई है, धनराशि ड्यू होती है, तो 1,00,000 रुपये इसकी धनराशि बन रही थी, वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब ये धनराशि प्राप्त हुई तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वही 1,00,000 रुपये यहाँ प्राप्त हो गया है। इसके बाद फाइनल कॉल की ओर चलते हैं। फाइनल कॉल की पहले मांग की जाएगी, फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसकी जो धनराशि थी वो धनराशि बन रही थी 1,20,000, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया 1,20,000। अब ये धनराशि जब प्राप्त होगी तो इसको लिखेंगे हम बैंक अकाउंट, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस 6,000 को हम कॉल इन एरियर को ना भी लिखें, केवल इतना लिख सकते हैं बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अगर कॉल इन एरियर को लिखना चाहते हैं तो ये बैंक के साथ में ही लिखा जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट DR और कॉल इन एरियर अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इसके लिए अब लेखा करने के लिए हमें क्या करना है, जो धनराशि प्राप्त हो रही है ये लेके हमने यहाँ पर कर लिए। जो धनराशि आएंगी पहले शेयर फाइनल कॉल की अकाउंट की धनराशि हम यहाँ पूरी लिखेंगे 1,20,000।
कॉल एरिया डेबिट है, हमने डेबिट यहाँ पर कर दिया ये। अब इस 1,20,000 में से ये 6,000 को घटा देंगे तो जो धनराशि बची वो हमें बैंक में धनराशि प्राप्त हो गई। ये हमारे पास बनकर तैयार हुआ जर्नल ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और इसका कैश बुक और आर्थिक चिट्ठा इस जर्नल के हिसाब से आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मैं एक बार आपको पूरा जर्नल यहाँ पर दिखा देता हूँ, अपने पास इसको नोट कर लेना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर वीडियो को, इसको पुश कर करके अपने पास नोट कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए क्रम से लेखे इसमें कर दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का कैश बुक, आर्थिक चिट्ठा और अन्य अकाउंट जो है हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।